मेरी चाहती क्या है? वो इतनी पास क्यों बैठी है? क्या वो अपने दिल की बात बताने वाली है? तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो कहो। वो दरअसल मुझे नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत भूख लग रही है। मेरे पास तुम्हारे असिस्टेंट बनने के अलावा भी बहुत काम है। ग्रेजुएशन पूरी करनी है मुझे। अब मेरी बर्बाद जिंदगी में सिर्फ इतनी ही उम्मीदें बची हैं। मुझे खाने दोगे ना? हाँ? चलो खाकर देखो, बहुत अच्छा है। मैं जंक फूड नहीं खाता। क्या बाहर का खाना? मैं नूडल्स बनाने में बहुत माहिर हूँ। एक बेहतरीन नूडल बनाने के लिए उसकी बारीकी पर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। एनिमेशन बनाने जैसा है ये। इसे बनाने के लिए बहुत ही बारीकी से इसमें क्या क्या मिक्स किया जाए ध्यान देना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, जब काम करो दिल से करो। चलो मैं खाकर दिखाती हूँ। नूडल्स खाने के स्टेप्स होते हैं। चम्मच में थोड़ा नूडल लो, फिर थोड़ा सा सूप ले लो और एक सब्जी डालो, फिर एक साथ खा लो। टेस्टी है। लो तुम भी खाओ। अरे खाकर तो देखो कैसा है। अरे मेरे लिए भी छोड़ दो। अरे इतना सारा मत लो। मिस्टर गू, आपकी कॉफी। शुगर नहीं कहा था ना? माफ कर दीजिएगा, भूल गई। मैं दोबारा लेकर आती हूँ। ये गलत फॉर्मेट है। इसका फॉन्ट अलग चाहिए। तुम्हें रिमार्क नहीं दिखते? ठीक है, फिर से बनाती हूँ मैं। मैंने तुमसे कहा था कि इन्हें ठीक तरह से अरेंज कर दो। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? वापस करो। ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं आता? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, फिर से लगाती हूँ। तुम्हें ये तक नहीं आता? हाँ समझ गई। और ये भी नहीं? हाँ बस हो गया। छोड़ो, मैं कर लूंगा। तैयार किया हुआ ड्राफ्ट दिखाओ। ठीक है। सब कुछ ठीक है। बस फाइटिंग सीन को एडिट कर दो जैसे कि कल की मीटिंग में तय हुआ ओके, समझी। मिस्टर गू, 11:30 बजे T2 एंटरटेनमेंट से मिस्टर वू के साथ मीटिंग है। इससे रिलेटेड सारी फाइल्स ले आना, वो भी ब्राउन कलर के फोल्डर में। हाँ ठीक है। नानजाओ, क्या आज मैं तुम्हारे साथ मीटिंग पर चलूं? मिस्टर वू से मैं काफी क्लोज हूँ। ठीक है, आज ये मेरे साथ मीटिंग में जाएगी और तुम ऑफिस का काम संभालना। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। गुड बाय। मिस्टर गू, आपका सूट सूट फटा हुआ है। आई एम सॉरी। गुड बाय। गुड बाय। मैंने तुम्हें बस एक सूट खरीदने के लिए कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, या मैं जो कहता हूँ वो समझ नहीं आता? मैं तो सिर्फ आपके पैसे बचा रही थी। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब सारी गलती मेरी ही है। आप सही कह रहे हैं। अपनी गलती जल्दी मान लेती हो, लेकिन वही चीज फिर से करती हो।
आजकल मैं तुम्हें जल्दी उठाता हूँ और तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती हो। सुबह जल्दी निकलने का बोलता हूँ वो भी नहीं करती हो। आखिर क्यों? मेरी वजह से कभी लेट नहीं हुए तुम्हें आप। लगता है तुम सही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गुस्सैल टाइप के हो। हालांकि तुम बॉस हो, लेकिन मेरी बहन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हो। अरे भाई, हम काम की बात कर रहे थे। क्या तुम इनकी नौकरानी हो? फिर इतना सामान क्यों उठाया तुमने? ऐसा तो तुम भी मेरे साथ करते थे। क्या हुआ, अब ये गलत लग रहा है तुम्हें? अरे मैं तुम्हारा भाई हूं। और ये खुद को क्या समझते हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हो? भाई रुको, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ पर तुम्हें खाना देने के लिए आया था। ठीक है, मैंने खाना ले लिया ना, अब जाओ। मैं तुम्हें यहाँ इतनी दूर से खाना देने के लिए आया हूँ और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। भाई, मैं और नैन्जो थोड़ी देर के लिए वक्त बिताना चाहते हैं, तो कबाब में हड्डी मत बनो, चुपचाप चले जाओ। ये सब बुरी बात है ना? जोया ज़ेंकिंग, तुम अच्छा बस 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 बस, जल्दी जाओ, अरे, जल्दी निकलो। जाओ क्या जाओ कर जाओ रही जाओ, हो? जल्दी जाओ जाओ। हाँ। वो यहाँ अब नहीं आ सकता। अगर आया तो रेंट डबल देना होगा। नहीं, कोशिश करूंगी। जिस कंपनी से आप स्पेशल इफेक्ट का काम करवाने वाले हो वो काफी अच्छी है, लेकिन खर्चा दुगना हो जाएगा। कुछ सालों पहले टक्सिंग भी ये काम करवाना चाहता था और उसके बाद जो हुआ सबको पता ही है। दरअसल मुझे लगता है टक्सिंग इसलिए फेल हुआ क्योंकि उनका ध्यान स्पेशल इफेक्ट्स पे था, ना कि स्क्रिप्ट और बाकी चीजों पर। मुझे यकीन है कि लेक शिंगलंग ऐसी गलती नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके काम पे भरोसा नहीं है, लेकिन पैसा डूबना एक इन्वेस्टर के लिए बुरे सपने जैसा है। हम इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह से कभी भी पैसा डूब सकता है। स्पेशल इफेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो इन्वेस्टर्स जरूर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी ली शिंगलंग के बारे में दोबारा सोचेगी और आप भी ये बात समझें। नानजाओ, प्लीज कुछ खा लो। आवाकाडो, उबली हुई सब्जियां और ये सॉस तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू। इतने दिनों से तुम चिंगचिंग का लाया हुआ खाना ही खा रहे हो। तुम्हें उन चीजों की आदत नहीं है। छोटी बच्चियां ऐसी ही होती है, जो मन में आता है सिर्फ वही करती है। तुम उसे मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। नहीं ठीक है।